तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे MS एक्सेल में आप यहाँ पे अगर आपके डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो आप उसको दो तरीके से कैसे यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जैसे कि देखिए हमारे पास ये वाला डाटा है और इसमें देखिए नेम में हमें यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज मिल रही है। अब ये वाला डाटा अभी हमारे पास छोटा है, लेकिन अगर आपके पास डाटा काफ़ी बड़ा हो तो आपको डुप्लीकेट एंट्रीज ढूंढने के लिए काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊँगा दो तरीके। फर्स्ट मेथड में ये बताऊँगा कि आप डायरेक्टली डुप्लीकेट एंट्रीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और सेकंड मेथड में ये बताऊंगा कि आपके पास जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, और हाईलाइट करने के बाद अगर आपने उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों देखिए हमारे पास ये वाला डाटा है। तो सबसे पहले अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर रिमूव करनी है तो सबसे पहले आप अपनी पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो डाटा के जस्ट बीच में हमें कहीं पर भी क्लिक करता हूँ और प्रेस करता हूँ Ctrl+A, तो आपका डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब फर्स्ट और बहुत ही ईजी मेथड ये है कि जस्ट आप जाइए यहाँ पे डाटा टैब में, और यहाँ पे देखिए डाटा टूल्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का। जस्ट आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो भी कॉलम में से आप डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, चाहे फ़ोन नंबर हो या नेम हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चेकबॉक्स है इस पर टिक हुआ है कि माय डाटा हैज़ हेडर्स, मतलब नेम और फ़ोन नंबर्स, तो इसने हेडर्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। तो अभी मैं देखिए नेम से यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने नेम टिक कर दिया, देन ओके प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी जो 5 यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, मतलब जो 5 यूनिक वैल्यूज़ है वो आपके सामने आ गई है, और बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो रिमूव हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड तरीका, जो कि होता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। जैसे कि मैं एक एंट्री और यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ अमित की, और यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ डुप्लीकेट एंट्री आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ध्यान रखना है कि आपने पूरी जो हेडर रो है वो सिलेक्ट नहीं करनी। जब आपकी देखिए पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, अब आपने यहाँ पे जाना है होम टैब में, क्योंकि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो जस्ट आप जाइए होम टैब में और यहाँ पे क्लिक करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे क्लिक कर लिए न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करना है। तो जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, और ब्रैकेट। इसके बाद आपने अपना डाटा सेलेक्ट करना है। तो जस्ट मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूँ और अपनी पूरी डाटा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगेन इस एरो की पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जो B7 है इसको मैं यहाँ पे B100 कर लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं कोई और एंट्री भी करूँ तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती रहे। तो मैंने B100 कर लिया, देन अगेन कॉमा लिखा, उसके बाद मैंने $साइन लिखा, क्योंकि मैं सेल को लॉक करना चाहता हूँ। और जो सेल है हमारा ये है A2, क्योंकि हम A कॉलम से सारा वैल्यू ढूंढना चाहते हैं और हमारी शुरुआत है A2 से। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया A2, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और ग्रेटर देन 1, ताकि हमारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे नीचे जाना है फॉर्मेट में, और फिल में जाके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डुप्लीकेट वैल्यू में कलर सेट करना चाहते हैं। उसके बाद ओके प्रेस किया, देन ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे एक वैल्यू आ गई आपकी अमित की, दोनों देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूँ, जैसे कि राहुल की लिख लिया, तो आप देखेंगे ये वाला जो रो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब आपने इन वैल्यूज़ को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले जो आपका डाटा रेंज है इसको कन्वर्ट कर लेना है टेबल्स में। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी और प्रेस करता हूँ Ctrl+T। तो आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन है, जो डांसिंग लाइन है ये आ गई है, मतलब ये आपकी पूरी डाटा रेंज है। देन प्रेस कर लिया ओके, तो आप देखेंगे आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है, और साथ ही में यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है। तो जस्ट मैं नेम पे जाता हूँ और यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर आ गया। सॉर्ट बाय कलर में जाके मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये सारी रेंज आपकी यहाँ पे एक साथ आ गई, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो आपको ग्रुप करके यहाँ पे मिल गई है। अब आपने इसको डिलीट करना है, तो जस्ट आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल और माइनस बटन, तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे रिमूव भी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपने देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो देखिए फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है फिर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सेकेंड मेथड का, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कुछ इसी तरीके से, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए, जो कि है www.creativelearningbyritej.in। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या आप बहुत ही आसानी से हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश प्ले स्टोर से। जैसे आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जिस कोर्स में भी एनरोलमेंट करनी है उस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं।
हैं और लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं सारी वीडियोस का। मतलब आपने एक बार पेमेंट करनी है, आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रेगुलरली जो जो हम वीडियोस डालते रहेंगे वो इस कोर्स में आती रहेगी। साथ ही में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।